हेलो फोक्स, क्या आप भी कंफ्यूज्ड है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। सो ये लेक्चर में आपको सब सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। जस्ट बने रहिएगा पूरे सेशन के दौरान एंड टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ एन अजम्पशन। हमारा अजम्पशन है, एक स्टेटमेंट है जो हम लोग मानते हैं वो सही है और उसको प्रूव करना है हमें। इट इज़ एन आइडिया दैट कैन बी टेस्टेड। It is a supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence। हमारे पास limited evidence है as a starting point for further investigation। हम लोग investigate करेंगे into the matter। अब null hypothesis क्या होता है? Null hypothesis is the hypothesis to be tested। Like earth is round, ये हमारा null hypothesis हो गया। earth is round, ये हम लोग मान रहे। एवरीथिंग विच वी बिलीव अंटिल नाउ दैट वी आर कंटेस्टिंग विथ आर टेस्ट। हम लोग बस बिलीव कर रहे हैं, आगे चल के हो भी सकता है राउंड, नहीं भी हो सकता है राउंड। ठीक है, ये हमारा नल हो गया। अब इसी का अपोजिट में आ जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? इट इज चेंज और इनोवेशन दैट इज कंटेस्टिंग दी नल हाइपोथेसिस। अगर हम लोग नहीं मानेंगे नल को तो उसके बदले में क्या स्टेटमेंट होगा? अर्थ इज नॉट राउंड, है ना, हम लोग नहीं मान रहे हैं। वी आर हैविंग डाउट रिगार्डिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ द नल हाइपोथेसिस। ये हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अर्थ इज नॉट राउंड। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम ये आपको बताएं। अब डिसीजंस हम क्या क्या मीट कर सकते हैं व्हेन टेस्टिंग? देयर आर टू टाइप ऑफ डिसीजंस। या तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को या फिर हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास उतना डेटा नहीं है ताकि हम नल को रिजेक्ट कर सकें। और अगर हम नल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस है कि हम लोग सच बोल रहे हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, गिवन देयर आर टू टेल टेस्ट। अब यहाँ एक चीज़ आता है, टू टेल टेस्ट आता है, वन टेल टेस्ट आता है। पहले हम लोग देखते हैं वन टेल टेस्ट। अ वन टेल टेस्ट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट, hypothesis test, where the rejection region for the null hypothesis is located only in one tail। सिर्फ एक टेल में होगा, या तो राइट या तो लेफ्ट टेल में पूरा रिजेक्शन एरिया आ जाएगा, क्रिटिकल एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया वन टेल टेस्ट। इसी प्रकार टू टेल टेस्ट क्या होता है? जब रिजेक्शन एरियाज दोनों तरफ आएगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ आएगा रिजेक्शन एरिया, तो वो हो जाएगा टू टेल टेस्ट। अब देखिए, ग्राफिकली द टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन शो व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम लोग नल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। एवरीथिंग विच रिमेन्स इन द मिडल, सेंटर में जो भी चीज़ फॉल करेगा वो एक्सेप्टेंस रीजन है हमारा। कॉन्फिडेंस है हमें कि वो सही है, एक्सेप्टेंस एरिया। ठीक है, और साइड में आ जाएगा हमारा रिजेक्शन एरिया। ये हो गया हमारा वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। सपोज वी आर टेस्टिंग वेदर एक नया टीचिंग मेथड इंक्रीज कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट का एवरेज स्कोर को। ठीक है, कोई भी एक टीचिंग टूल आया है, वो एवरेज स्कोर स्टूडेंट का इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ये हमारा टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। सो इफ़ द सैम्पल मीन टीचिंग मेथड अच्छा है, इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट का एवरेज स्कोर को, तो ये क्या हो रहा है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। टीचिंग मेथड, न्यू जो टीचिंग मेथड है वो इंक्रीज कर रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग द स्टूडेंट का स्कोर, है ना। तो ये एक डायरेक्शन शो कर रहा है, आइदर इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। पर हमें क्या लेना है? अगर इंक्रीज हो रहा तभी हम लोग लेंगे।
सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये वन टेल हो जाएगा क्योंकि ये एक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है टीचिंग मेथड की वजह से स्टूडेंट का स्कोर इंक्रीज हो जा रहा है तो ये वन टेल हो जाएगा। टू टेल कब होगा? जब टीचिंग मेथड आइदर इंक्रीज कर रहा है या फिर आइदर डिक्रीज कर रहा है, तो दो डायरेक्शन हो जा रहा है ना, तो उस समय अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल हो जाएगा। सो हियर वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मीन इज ग्रेटर देन द ओल्डर मीन, अगर बढ़ रहा है कि नहीं। अगर स्मॉलर है तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारा हो गया वन टेल एंड टू टेल। अब देखिए स्टैटिस्टिकल एरर्स, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम लोग डिनोट करते हैं फॉल्स पॉजिटिव के साथ एंड टाइप 2 एरर इज फॉल्स नेगेटिव। अब हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 एरर। सिंपली सोचिए, अगर हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस इवन दो इट इज़ एक्चुअली ट्रू, कोई भी चीज़ ट्रू है पर हम लोग उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसमें हमारा तो नुकसान नहीं हो रहा है ना, कुछ सच्ची था वो चीज़ पर वी आर रिजेक्टिंग दैट। अ फ्रेंड इज़ ट्रू टू मी बट आई एम रिजेक्टिंग दैट फ्रेंड, तो कोई हम लोग को इससे बेनिफिट नहीं है ना नुकसान भी नहीं है इस चीज़ का। इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। वी थिंक वी फाउंड समथिंग सिग्निफिकेंट बट इट वॉज जस्ट ड्यू टू चांस, तो ये हो जाएगा हमारा टाइप 1 एरर, फॉल्स पॉजिटिव। इट इज़ इवन बीइंग डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है। टाइप 2 एरर है अगर कोई चीज़ गलत है और उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, दैट इज टाइप 2 एरर। अ फ्रेंड एक्चुअली ही इज़ नॉट अ फ्रेंड, ही इज़ माई एनिमी, और अगर हम उसको दोस्त मान रहे हैं तो वो हमारा नुकसान करेगा इन फ्यूचर, सो दैट इज़ टाइप 2 एरर। इट इज़ बीइंग डिनोटेड बाय बीटा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट्स अ फॉल्स पॉजिटिव, वी मिस समथिंग दैट इज एक्चुअली देयर। सो अब इसको बॉक्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। सो अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है एंड वी आर रिजेक्टिंग दैट, सो इट इज टाइप 1 एरर। अब अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है एंड वी आर फेलिंग टू रिजेक्ट दैट, मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ करेक्ट डिसीजन। फेलिंग टू रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट करें, वो ट्रू है एंड वी आर एक्सेप्टिंग दैट, ये हमारा करेक्ट डिसीजन है। ठीक है। फिर नल हाइपोथेसिस अगर हमारा फॉल्स है एंड वी आर रिजेक्टिंग दैट, अगेन इट इज़ अ करेक्ट डिसीजन। बट नल हाइपोथेसिस अगर हमारा फॉल्स है बट वी आर एक्सेप्टिंग दैट, वी आर एक्सेप्टिंग द एनिमी इन फेस ऑफ अ पर्सन, तो वो गलत हो जाएगा हमारे लिए। सो दैट इज टाइप 2 एरर, दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय बीटा, फॉल्स नेगेटिव। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब समझिए पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है एंड स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा क्या? पैरामीटर। पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर। इट इज़ फिक्स, इट डज नॉट चेंज अनलेस द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन फिक्स है तो पैरामीटर भी फिक्स्ड ही रहेगा। पैरामीटर वैल्यू डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स अ सैम्पल। ठीक है। अब पॉपुलेशन से इससे हमारा और ठीक से समझ में आएगा। पॉपुलेशन ये होल ग्रुप हो गया पॉपुलेशन, पैरामीटर उसका सब पार्ट है जो डिस्क्राइब कर रहा है पॉपुलेशन को। अब पॉपुलेशन से ही हम सैम्पल निकालेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगा? वैल्यू दैट विल डिफाइन द सैम्पल। ऐसे सैम्पल, ऐसे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ये अब आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एंड ट्राई सॉल्विंग इट आउट, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड। गेस करिए, नहीं भी समझ में आया जस्ट गेस करिए, हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज पावर ऑफ टेस्ट। देखिए बीटा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। अभी हम डिस्कस किए थे, कुछ गलत है हम लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, वो टाइप 2 एरर है। ठीक है। अब पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है? 1 माइनस बीटा, ये हो जाता है पावर ऑफ टेस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस।
फॉल्स था उसको ही हम रिजेक्ट कर दे रहे, ये हमारा पावर ऑफ टेस्ट है। हायर पावर मीन्स द टेस्ट इज मोर लाइकली टू डिटेक्ट एन इफेक्ट व्हेन इट एक्चुअली एग्जिस्ट। तो ये सही है, गलत चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, गलत चीज़ को हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ये हमारा पावर ऑफ टेस्ट है। जस्ट अपोजिट है, बीटा हो गया और बीटा से माइनस करेंगे, 1 माइनस बीटा कर देंगे, पावर ऑफ टेस्ट आ जाएगा हमारा। सो आंसर हमारा था पावर ऑफ टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ हाइपोथेसिस टेस्ट अल्फा इज 0.05 एंड बीटा इज 0.10, पावर ऑफ टेस्ट निकालिए अब इसमें। सो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 0.90। कैसे, देखिए पावर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। अब बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.10, सो क्या हो जाएगा 0.90 पावर ऑफ टेस्ट। सिंपल एंड ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द राइट टेस्ट टू यूज व्हेन द हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग आर स्टेटेड एज। अब दो स्टेटमेंट दिया है यहाँ, 1 टेस्ट लग रहा है, 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है, क्या है। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज 2 टेल टेस्ट। देखिए 2 टेल टेस्ट कैसे हैं, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैम्पल मीन, ये है ना, पॉपुलेशन मीन जो है हमारा इक्वल है सैम्पल मीन से, ये हो गया हमारा 1 टेल टेस्ट, क्योंकि एक ही चीज़ है और ये स्टेटमेंट वाइज है सिर्फ। और ऑल्टरनेटिव क्या है, पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू सैम्पल मीन, और वी कैन से ऑल्टरनेटिव है ये वाला। तो 2 टेल टेस्ट ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ पर ही, क्योंकि ये तो डायरेक्शन हो रहा है ना यहाँ पर ही, पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट इक्वल टू, ये भी हो रहा है पॉपुलेशन मीन इज़ इक्वल टू, तो 2 चीज़ हो जा रहा है यहाँ। अब पॉपुलेशन मीन बढ़ भी सकता है, इक्वल टू डिक्रीज भी हो सकता है सैम्पल मीन से, तो यहाँ सीरियसली 2 टाइप का बात हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ 2 टेल टेस्ट लग रहा है। स्टेटमेंट देखिए, द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस is population mean is not equal to, that is two-sided statement। क्यों, it says that the population mean could be either larger या फिर smaller than the hypothesized value या फिर sample value, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, तो deviations both part में हो सकता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 tail test। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन केरला इज मोर देन दैट ऑफ तमिलनाडु। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। अब ये कैसे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है, यहाँ सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन केरला इज मोर देन दैट ऑफ तमिलनाडु, केरला का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तमिलनाडु से। यहाँ ये तो नहीं बोल रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों ज़्यादा है तमिलनाडु से, कोई कॉज नहीं बता रहा है, रिलेशन भी नहीं बता रहा है कि लिटरेसी रेट वहाँ ज़्यादा है बोल करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट केरला में ज़्यादा है, ये भी रिलेशन को रिलेशन भी नहीं बता रहा है यहाँ कुछ, बस ये डिस्क्राइब कर रहा है स्टेटमेंट को। सो इसीलिए राइट आंसर हमारा डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट आप लोग अपने एंड से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाइपोथेसिस टेस्ट इज बीइंग परफॉर्म्ड एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अ टाइप 1 एरर विल बी वेरी कॉस्टली बट अ टाइप 2 एरर इज रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। अल्फ़ा का वैल्यू हमें क्या रखना चाहिए, बेस्ट चॉइस क्या होगा अल्फ़ा वैल्यू रखने का। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज 0.01। कैसे, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, टाइप 1 एरर विल बी वेरी कॉस्टली। सो ये बहुत कॉस्टली है, तो ऑटोमेटिकली हमें अल्फ़ा को कम से कम रखना होगा, है ना, अल्फ़ा हमारा सबसे कम होगा। पहले तो हम लोग समझते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस दैट इज ट्रू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग दिस एरर। इसका मतलब क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, नल है जो कि ट्रू है और हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, वी आर रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या क्या हो सकता है, 0.10,
0.05 एंड 0.01। रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में 1% रखते हैं और मोस्ट कॉमनली हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल लेकर के चलते हैं। सो अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ बोल रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की एंड पे सिग्निफिकेंस लेवल होता है, क्रिटिकल एरिया, रिजेक्शन रीजन्स, यही सब हो जाता है। अब 5% है और सेंटर में हमारा नल रहेगा 0 पे, ठीक है। तो अगर हम लोग 5% ले रहे हैं तो 2.5 इस तरफ आ गया, 2.5 इस तरफ आ गया, दोनों टेल्स के तरफ 2.5 आ गया। तो अगर अ टाइप 1 एरर विल बी वेरी कॉस्टली, टाइप 1 एरर हम लोग कर लिए अगर, तो बहुत वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो हम चाहेंगे ना वो सबसे कम हो ताकि एरर ना हो इन द फ्यूचर। और टाइप 2 एरर इज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, हम लोग कर ही नहीं सकते, बीटा वाला सीन ही नहीं है यहाँ, सिर्फ अल्फ़ा वाला सीन है। तो इसीलिए सबसे कम हमें रखना होगा, 0.01 होगा इसका राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर दैट इज रिजेक्टिंग व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइप 1 एरर बहुत कॉस्टली है, सो हमको सबसे कम रखना होगा वो चीज़, टाइप 1 एरर को सबसे कम रखना है। तो स्मॉलेस्ट क्या है, 0.1, 1%। तो क्या हो जाएगा यहाँ एंड रीजन पे, क्या आ जाएगा 0.5 एंड 0.5 दोनों एंड में, तब ये और इस तरफ आ जाएगा और नैरो हो जाएगा हमारा रीजन्स, तब तो कम से कम एरर होने का चांसेस होगा, इसीलिए हमें 0.1 आंसर होगा इसका। So this was all about today's lecture. I hope you like the lecture. अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, you can surely comment that down. I would love to give a reply to that. And once again, thank you for watching and keep studying. Take care and bye-bye.